सच बताना, रोटी खाना छोड़ दी या अभी भी खा रही हो? ये क्वेश्चन अब सबके दिमाग में बहुत आता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अगर हम रोटी खाएंगे, हम चावल खाएंगे तो हमारा पेट वापस से निकल जाएगा अगर तुम्हारा कम हुआ है तो। और फिर तो अगर तुम जस्ट स्टार्टिंग फेज में हो तब भी तुमको ऐसा लग सकता है कि मे बी आई शुड अवॉइड। मैंने अपना वेट 85 से 70 kg करा है, तो यू कैन ट्रस्ट मी। मैं तुमको सच में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकती हूँ जो तुम्हारे वेट लॉस जर्नी को थोड़ा बहुत ईजी तो कर ही। एक चीज़ समझना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स खाने से हम मोटे हो जाएंगे? यस यू विल। सिंपल चीज़ को अपने दिमाग में डालो, तुम्हारी डाइट प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। एक जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, जो मैंने इंडियन खाने में दिक्कत देखी है, विच इज़ फुल ऑफ ट्रांस फैट एंड फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल सा एग्जांपल है आपके चावल, ब्रेड, रोटी। ब्रेड में बेसिकली आपकी किसी भी तरीके की रोटी, चाहे वो कोई सी भी रोटी क्यों ना हो, हर तरीके की रोटी इंक्लूडेड है। अच्छा समझ गई। बट लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो तुमको तीनों टाइम खाना क्या चाहिए आखिर? ब्रेकफास्ट में क्या करें? जैसे पहले हम ब्रेकफास्ट की बात करें, ब्रेकफास्ट आपका होना चाहिए प्रोटीन वाला। सिंपल देखो, आपको प्रोटीन से मिलती है एनर्जी, जो कि आपको पूरे दिन जो है आपको चला पाए। तो उसके लिए आपका ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो आपकी बॉडी को सार पाए। अगर मान लो आप 12 घंटे की शिफ्ट लगाने जा रहे हो या फिर आप 6-7 घंटे के लिए कॉलेज जा रहे हो, तुमको सच में लगता है कि तुम्हारा एक रोटी से चल जाएगा? भूख तो यार सभी को लगती है। उस टाइम पे यू शुड हैव एनी प्रोटीन सोर्स दैट कुड बी ओट्स, पनीर, सोया। इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन तो यस, तुम सुबह चिकन भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि आपका ब्रेकफास्ट थोड़ा प्रोटीन इंटेंस ज़्यादा हो रैदर देन कार्ब बेसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं लंच और डिनर की। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट सच में थोड़े ज़्यादा खाने हैं, या मान लो कि हाँ मुझे खाना है, ठीक है, समझ में आता है, आई गेट इट, क्रेविंग्स एंड ऑल, आई टोटली गेट इट। और एक टाइम वो भी आ रहा है जब तुमको घर के खाने के लिए क्रेविंग होनी चालू हो जाती है। पर क्या इसका मतलब ये है कि तुम अपनी नॉर्मल डाइट ही खा सकते हो? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ भाई, मैं तो 10 लोगों का खाना खाती थी, तभी मैं 85 kg की थी भी। अब 10 जहाँ मैंने एक जने का कर लिया, वहाँ पे मेरा वेट 70 हो गया। ऐसा तुम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपका लंच होना चाहिए, अगर आपको रोटी खानी है बिल्कुल खाओ, 1 से 2 खाओ, बहुत ज़्यादा मत खाओ। प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी भी चीज़ का इंटेंस में चले जाओ। अगर आप इंटेंस में सिर्फ रोटी रोटी चावल चावल खाते जाओगे भाई, तुम मोटे ही हो गए और तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता अगर तुम पे तुम्हारा इतना भी कंट्रोल नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता डाइट करना, बस आपकी एक बैलेंस डाइट ज़्यादा होनी ज़रूरी है। योर डाइट शुड हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्ब्स, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइबर। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या तुमको ऐसा लगता है कि घर पे रहने से, सिर्फ डाइट करने से मेरा वेट लूज हो जाएगा? यू नो वन थिंग, एक्चुअली हो जाएगा, बट सिंपल है। उसके रिजल्ट देखने में आपको टाइम लगता है। अगर आप अपने एक प्रॉपर डाइट के साथ एक प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी 2x स्पीड में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मेरे को डाइट और ट्रेनिंग दोनों के साथ अपने बॉडी में चेंजेस दिखने में 10 महीने के आसपास लग रहे हैं, बट वही चेंजेस मुझे 8-9 महीने में दिख सकते हैं। आई नो बहुत ज़्यादा कुछ ड्रास्टिक सा चेंज नहीं है, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब आप नेचुरली करना चाहते हो तो ऐसे ही है। अब हम अगर उस स्टेरॉइड्स वाली चीज़ पे जाएंगे तो बहुत डिफरेंट टॉपिक है, उसके लिए मैं कभी अलग सी वीडियो बनाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे मेरी वीडियो कोई लड़का देख रहा हो, कोई लड़की देख रही हो, आई एम हेयर फॉर यू ऑल। बिकॉज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं जितना जानती हूँ उतना बताने की कोशिश करूँगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या तुम्हारा वर्कआउट करने का मन नहीं करता? एक्चुअली मेरा भी नहीं करता था। एक चीज़ बताऊँ मैं तुमको, अगर तुमको सच में जिम जाने में आलस आता है या तुमको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि नहीं यार मन नहीं कर रहा, डाइट नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, यार देखो डाइट की आदत डालने में लगता है टाइम। अब यार सिंपल सी बात है, अगर कोई इंसान 20 साल का है
वो पिछले 20 साल से अपने मन मुताबिक खाना खाता हुआ आ रहा है। अब मैं उसको एकदम से बोल दूँ कि नहीं भाई 1 रोटी पे आ जाओ, इतनी सी सब्जी है, और मैं तुम्हारी डाइट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, तो तुमको शुरू में उस चीज़ से कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा, एंड इट्स वेरी नेचुरल। बट लेकिन जहाँ पे तुम्हें टाइम लगेगा वाली चीज़ पे अगर तुमने गिव अप कर दिया ना, देन बॉस यू आर डन। सिंपल चीज़ है, मेरी बात समझो। अगर आप अपनी चीज़ पे कंसिस्टेंट रहोगे तो सीरियसली आपको चेंजेस देखने में मिलेंगे। आई नो द प्रोसेस इज स्लो, बट लेकिन क्या प्रोसेस स्लो होने की वजह से तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे? तो तुम थोड़ा गलत जा रहे हो यार, सही बताऊँ। मेरे को बहुत टाइम लगा था अपने आप को डाइट वाली हैबिट डालने में। अब मेरे साथ ये सीन है कि अगर मैं डाइट करते करते अगर मैंने 2 दिन का चीट डे ले लिया ना, तो मेरे को उसमें डन हो जाता है कि नहीं भाई अब नहीं खाना। लाइक बॉडी खुद से मना कर देती है कि नहीं यार हो गया, ठीक है, खा लिया तुमने, अपनी क्रेविंग पूरी कर ली, यू आर गुड टू गो, दफ़ा हो जाओ, अब चुपचाप डाइट का खाना वापस आ जाओ। तो हमारी बॉडी को वो काफ़ी हद तक लाइट भी फील कराता है, बिकॉज हैबिट ही बढ़ चुकी है यार, तुम क्या ही कर लोगे अब उसके अंदर। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं चीट डे या चीट मील की। हाँ मैं जानती थी तुम लोग इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत एक्साइटेड होगे। चीट डे चीट मील कुछ भी कह लो, आप कर सकते हो, जो तुम्हारा खाने का मन है यार तुम सब खा सकते हो, बट वो चीज़ थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड वे में होनी चाहिए। देखो यार, अपने आप को रिवॉर्ड करने में कुछ बुराई नहीं है। मैं कह रही हूँ चलो तुमने वीक में 1 डे अपना जो है चीट डे रख लिया, बट लेकिन जब तुम्हारे कंसिस्टेंट जो 6 डेज है ना, वो प्रॉपर डाइट में होने चाहिए। ये नहीं कि 2 मुंह यहाँ से मार लूँ, यहाँ से थोड़ा बहुत खा लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। नहीं भाई, प्रॉपर डाइट करो 6 दिन, अपने आप को संडे को रिवॉर्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन मंडे से बी बैक ऑन ट्रैक। बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये। If you really want to see changes in your body, then you have to go through the process, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सच बता रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हारे पास कोई चैलेंजेस हैं अपनी बॉडी को लेकर या अपने हिसाब से, तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं वेट लॉस टिप्स के बारे में और कुछ जानती हूँ तो मैंने अपने चैनल पे एक और वीडियो अपलोड करी है, जिसका लिंक तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम डाइट आपके वर्कआउट को लेकर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, जो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ यूजफुल तो ज़रूर होंगे। ओके, बाय बाय।